फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथुजा। मिसकैरेज के बाद बच्चा कभी प्लान करना चाहिए या प्रेगनेंसी कभी प्लान करनी चाहिए। बाय द वे हम लोग वेडनेसडे सेगमेंट्स में बात कर रहे हैं कंसेप्शन क्या होता है, कैसे होना चाहिए, ओव्यूलेशन क्या होता है, मिसकैरेज होने की वजह क्या है, मिसकैरेज के बाद पीरियड्स, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं अगर मिसकैरेज हो गया तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपको कभी प्लान करनी है। तो ये सभी चीज़ें डिटेल में हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। पहली बात जान लीजिए, जब भी किसी का मिसकैरेज होता है या दे लॉस देयर चाइल्ड, आपको लॉस की वजह ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ गो बैक, डिग इनटू योरसेल्फ, टेक योर ओन टाइम ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली आपका मिसकैरेज क्यों हुआ है। जब भी आपको समझ में आ जाएगा कि मिसकैरेज एग्जैक्टली क्यों हुआ है, तभी आप लोग उसके ऊपर काम कर पाओगे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिकवरी के स्टेजेस होता है, फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी, इमोशनल रिकवरी। आपको तीनों रिकवरी को वन एट अ टाइम हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अज्यूम कीजिए आप लोग का मिसकैरेज हो गया, सो फिजिकल लेवल पे आप लोग को ये समझना चाहिए कि आप लोग का क्या वेट इज़ एन इशू, पीसीओडी इज़ एन इशू, या कोई मेडिकल कंडीशन इज़ एन इशू, या आप लोग को सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर नॉशिया, एसिडिटी का इशू, थायराइड का इशू, ये सब फिजिकल लेवल के इश्यूज़ है जिसके ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा बिफोर यू प्लान योर चाइल्ड। इमोशनल लेवल, आपको खुद को बहुत ऑनेस्टली और प्यार से पूछने की ज़रूरत है, हैव आई रिकवर्ड फ्रॉम माई मिसकैरेज। इमोशनली क्या बैठे बैठे आँख में से पानी आ रहा है? क्या बैठे बैठे आप लोग डाउट में जा रहे हो कि एग्जैक्टली मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है? क्या बैठे बैठे आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे साथ वापस तो ऐसा नहीं हो जाएगा? क्या वापस कंसीव होने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया तो, अगर मैं मैनेज नहीं कर पाई तो? दिस इज़ वेरी 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 क्रूशल थिंग जो आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर मिसकैरेज होता है तो क्या आप इमोशनली कम्प्लीटली रिकवर हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल हेल्थ। कई बार मिसकैरेज होने के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में देयर इज़ अ ग्लिच, कई बार मेंटल हेल्थ इज़ एट कॉम्प्रोमाइज्ड, कई बार आप सेल्फ गिल्ट, सेल्फ पिटी, सेल्फ डाउट में चले जाते हो। देयर आर टाइम्स जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स किसी एक इंसान को पकड़ के उसको ब्लेम कर रहा है कि आपकी वजह से हुआ है जो भी हुआ है, दैट कैन कॉम्प्रोमाइज योर मेंटल हेल्थ। सो किसी भी पेरेंट को या मम्मा को स्पेशली बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी, आप लोग को एक चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे रिकवर हो गए हो। अब जानते हैं यूजुअली गायनेक्स या डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आप मिसकैरेज के करीब 3 महीने बाद वापस बच्चा प्लान कर सकते हो, बट हियर एट द सेम टाइम WHO के गाइडलाइंस कहते हैं कि आपको 6 महीने के बाद फिर बच्चा प्लान करना चाहिए। श्रेया, क्या बच्चा ईजीली कंसीव हो सकता है? इट डिपेंड्स ऑन योर हिस्ट्री। आपको पता है कई बार कंसेप्शन इटसेल्फ इशू होता है या कई बार सस्टेनेबिलिटी एक इशू होता है। मतलब क्या है, क्या स्पर्म और अंडे को मिलके बच्चा बनने में इशू है, मतलब ओव्यूलेशन में इशू है, ओवरीज में से एग रिलीज होने में इशू है, स्पर्म हेल्थ में इशू है, एग हेल्थ में इशू है। अगर ये सब चीज़ें, सो बेसिकली कंसेप्शन क्या होता है इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, आप लोग पक्का देख लेना। सो कंसेप्शन के प्रोसेस में इशू मतलब क्या है, ओव्यूलेशन, अंडा, स्पर्म, इन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कंसेप्शन की प्रोसेस में गड़बड़ है। बट एट द सेम टाइम से कंसेप्शन बहुत अच्छे से हो रहा है। श्रेया, मैं कंसीव लाइक वी प्लान एंड विद इन 1 या 2 मंथ कंसेप्शन हो जाता है, जब स्पर्म अच्छा है, अंडा अच्छा है, कंसेप्शन हो जाता है। बट सस्टेनेबिलिटी इज़ एन इशू कि माइट भी आगे चल के बच्चे के हार्ट बीट नहीं आ रहे हैं, बच्चे का ग्रोथ हैम्पर हो रहा है, प्लेसेंटा ठीक नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड में इशूज़ है, या हार्मोन में मिसफंक्शनिंग है। इसका मतलब क्या है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यूट्रस का जो लाइनिंग है, हीमोग्लोबिन, आयरन, फोलेट डेफिशिएंसी, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? सो बेसिकली क्या है पता है, अगर कंसेप्शन में इशू नहीं है तो आप कंसीव तो बहुत इजीली कर लोगे, बट अगर सस्टेनेबिलिटी में इशू है तो आप लोग को उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीफरेबली एज पर मेडिकल गाइडलाइंस खुद को 6 महीने दो, और इन 6 महीने में अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो प्लीज़ वेट को कंट्रोल में लेके आओ। 6 महीने में आप लोग बहुत आराम से 6 से 15 किलो के बीच में वज़न कम कर सकते हो इन अ हेल्दी एंड अ पॉजिटिव वे। अगर आपको वेट लॉस के लिए हमारा हेल्प चाहिए टू जॉइन इन 100 डेज़ वेट लॉस विथ मैथुजा, कमेंट कीजिए 100 डेज़ वेट लॉस, और हमारा टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगा टू लेट यू नो कि आप इसको कैसे कर सकते हो।
दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसा कोई भी इशू है तो ये 6 महीने में आप लोग को इंश्योर करना है कि आप लोग आपके ये सारा पैरामीटर्स बैक टू नॉर्मल पे लेके आओ। थायराइड कंट्रोल में रखने की कोशिश करो, डायबिटीज़ कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करो, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट ना हो, इस चीज़ की कोशिश करो। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गेट इनटू एक्टिव मेडिटेशन। सी मेडिकेशन डॉक्टर वैसे भी देने वाला है, बट मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ये आपको मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में हेल्प करेगा, इमोशनल रिकवरी में हेल्प करेगा। बट ये अगर आप मेंटल हेल्थ पे काम करते हो तो ये आपका एग रिलीज, एग हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स पे आपको 100% हेल्प करेगा। नंबर 4, आप लोगों को एक बार आपके ब्लड रिपोर्ट्स चेक करवा के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली टू चेक द डेफिशिएंसीज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला फोलेट डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, ये बहुत छोटे डेफिशिएंसीज है। बट आपको पता है ये सभी डेफिशिएंसीज इंडिविजुअली ताकत रखता है आप में मिसकैरेज क्रिएट करने की। सो आप लोग को कोशिश करना है कि आप मिसकैरेज ना होने के लिए आप ये सारे डेफिशिएंसीज चेक करवा के ले लो, और जिस किसी में गड़बड़ है आप लोग कोशिश करो कि आप उसके ऊपर काम करोगे। नंबर 5, आपके ओव्यूलेशन के डेज आपको पता होने चाहिए। ओव्यूलेशन क्या होता है, हम लोग किसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं। सो आई एम जस्ट जॉइनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद दैट। उसको एक बार देख लो एंड स्टार्ट मॉनिटरिंग दैट। नंबर 6, याद रखो ऑल ऑफ यू नीड अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप लोग एक्चुअली मिसकैरेज के बाद बच्चा प्लान कर रहे हो तो एक कोर डर आपके दिल में रहेगा कि वापस मिसकैरेज हो गया तो, इसलिए चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ मूड आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा टू कंसीव फास्टर एंड सस्टेन दैट प्रेगनेंसी। नंबर 7, एक बार आप डॉक्टर से बात कर लो। डॉक्टर से बात करने के बाद अगर डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल देता है तभी आपको बच्चा प्लान करना है। अगर डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है तो तभी आपको बच्चा प्लान नहीं करना है। दिस इज़ वेरी 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 क्रूशियल थिंग। सी याद रखो ऑल ऑफ यू, सिर्फ कंसेप्शन ये टारगेट नहीं है, सिर्फ प्रेगनेंसी सस्टेन करना ये टारगेट नहीं है। एक हेल्दी और फिट मदर को एक हेल्दी और फिट बच्चा हो, ये पर्टिकुलर चीज़ आपका टारगेट है। इसीलिए हम लोग को इस टारगेट को बहुत अच्छे से जीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8, प्लीज़ खुद के डाइट के ऊपर ध्यान में रखो। आपके डाइट में हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, आपके डाइट में अच्छे से फ्रूट्स, दूध, दही, बटर मिल्क, उसके साथ नारियल पानी और नॉर्मल वेजिटेबल्स। सो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो हम लोग बैलेंस्ड खाना बोलते हैं, उसके साथ हाई प्रोटीन डाइट, इसका आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 9, ट्राई टू डू एक्सरसाइजेस। श्योर कंसेप्शन प्लान करते हैं तभी कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए, वी हैव डन अ वीडियो ऑन इट, आप वो वीडियो देख लो एंड गेट स्टार्टेड विद दिस। बट आप लोगों को कंसेप्शन की तरफ अपने एक्सरसाइजेस चालू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे, हस्बैंड वाइफ दोनों को भी। आपको पता है एज एन सोसाइटी जब भी कंसेप्शन या कोई भी मिसहैप होता है तो एंटायर थिंग इज लड़के के ऊपर बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे चेकअप्स हो जाते हैं, बट वेयर एज इशूज़ दोनों के साथ हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, हुक्का, अगर ऐसी कोई ही एडिक्शन है आप लोग को, एक्सेसिव कैफीन लाइक एक्सेसिव कॉफ़ी, एक्सेसिव टी, ऐसा अगर कोई भी एडिक्शन है तो आपको इस ड्यूरेशन में स्पेशली आपके एडिक्शंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हो गया आप मिसकैरेज के बाद प्रेगनेंसी कैसे, कभी और कौन सी चीज़ों के हेल्प से बच्चा प्लान कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगले वेडनेसडे प्रेगनेंसी सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे आपने कंसीव कर लिया है उसके अर्ली साइंस के साथ साथ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।